क्या आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं? यस या नो? अगर नो है तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। आज हम हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं इंग्लिश के थोड़े और एक्सपर्ट। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें कुछ शब्दों में बोल करके देना पड़ता है, इसलिए इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में जो भी प्रश्न पूछने वाले शब्द आते हैं ये सेंटेंस के अंदर आते हैं, इसलिए इसे क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इंग्लिश में ये WH वर्ड से ही शुरू होते हैं। WH वर्ड्स का मतलब होता है कि जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं सबका स्पेलिंग या तो W से शुरू होता है नहीं तो H से शुरू होता है, इसलिए इसे हम WH वर्ड्स बोलते हैं। तो चलिए इसके रूल्स को देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका रूल्स होता है WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको कार चलाना क्यों आता है? हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ता है, इसे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स क्यों आया है, इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना होगा आपको क्यों आता है। सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है, क्यों का होता है वाई, उसके बाद डू या डज, तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका होता है यू, और हम लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि डू जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और
मेन वर्ब के रूप में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे होगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप है तो यू हो जाएगा। उसके बाद V1 मुख्य क्रिया, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू लगा होता है, वही मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे है आना। यहाँ पे आना का प्रयोग जानने के अर्थ में हुआ है। तो जानना का होता है नो, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा नो। उसके बाद हाउ। उसके बाद इन्फिनेटिव 2 प्लस V1, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, उसी का अनुवाद हमें 2 प्लस V1 के साथ करना है। तो देखिए यहाँ पे चलाना के अंत में ना लगा हुआ है, तो चलाना का ही अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो 2 फिर V1, तो कार चलाना का होता है ड्राइव, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो होगा ड्राइव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या चला रहा है, कार चला रहा है, तो अ कार। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे WH टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। शिक्षक का अनुवाद सिखाना कब जानते हैं। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ते हैं, इससे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द कब आया है, इससे ये पता चलता है कि ये सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना होगा कि शिक्षक कब जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स कब है, कब का होता है व्हेन। उसके बाद डू या डज, तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है शिक्षक, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। डज जो होता है ये प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे होगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट है टीचर, फिर V1 मुख्य क्रिया, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है, वही मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे जानना मुख्य क्रिया है,
जिसका नो होता है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा नो। उसके बाद हाउ, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो देखिए यहाँ पे सिखाना के अंत में ना लगा हुआ है, तो सिखाना का ही अनुवाद यहाँ पे टू प्लस V1 के साथ होगा, तो टू फिर V1, तो सिखाना का होता है टीच, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या सिखा रहे हैं, अनुवाद, सिखाना का प्रभाव अनुवाद पे है, तो हो जाएगा ट्रांसलेशन। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मोहन को एक पत्र लिखना क्यों आता है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ता है, इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स क्यों आया है, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना होगा मोहन को क्यों आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्यों है, जिसका होता है वाई। उसके बाद डू या डज, हम खुद से ना यहाँ पे डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मोहन, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और हम जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा, क्योंकि डज जो होता है ये प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है, तो होगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, मोहन प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद V1 मुख्य क्रिया, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू लगा होता है वही मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे आना मुख्य क्रिया है, यहाँ पे आना का प्रयोग जानने के अर्थ में हुआ है। तो यहाँ पे जानने का नो होता है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा नो। फिर हाउ, उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखना के अंत में ना लगा हुआ है, तो लिखना का ही अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो टू
उसके बाद V1 तो लिखना का राइट होता है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो लिखना का प्रभाव यहाँ पे एक पत्र पे पड़ रहा है, तो एक पत्र ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, तो हो जाएगा अ लेटर। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे WS टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।